अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये 13 सफ़र जो है वो उनकी शहादत का दिन है। तो सैयदा सकीना जो थी वो कौन हैं, जिनका इसम जो था वो रुकैया था और वो बिन्ते हुसैन है। विलादत उनकी 25 ज़िलहज्जा को 56 हिजरी में हुई। वालिदा आपकी उम्मे रुबाब और शहादत जो है आपकी 5 या 13 सफ़र को हुई। तो मुकाम शहादत जिंदान है, यानी जहाँ पे सबको कैद किया गया था। तो जब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा उस वक़्त आप ज़ारो कतार रोना शुरू हुई, जबकि बाबा जान जो थे वो मैदान जंग की तरफ रुखसत होने लगे। तो आपने फरमाया, आप हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि साबरों की औलाद हो, सब्र करो। तो बीबी सकीना अर्ज़ करती हैं, बाबा कैसे सब्र करूं? सारे जितने मेरे भाई, मेरे फूफो के बेटे गए, मैंने उनको देखा, उनकी शहादतों को शहीद होते हुए देखा, उनकी मैंने चेहरों की ज़ियारत की, लेकिन इस बात पे मुझे तसल्ली थी कि मेरा बाबा तो ज़िंदा है। लेकिन आज आप जब मिलने के लिए ख़ैमे में गए हैं, तो सारे ख़ैमे वाले आपस में बाद में बातें कर रहे थे कि अब थोड़ी देर के बाद सकीना यतीम हो जाएगी। तो बाबा मुझे ये बताएं कि यतीम किसे कहते हैं? यतीमी का नाम सुना तो मौला अलैहिस्सलाम भी ज़ारो कतार रोने लगे। तो आपने फरमाया कि ऐ सकीना, थोड़ी देर बाद जब ज़ालिमों ने तेरे बाप के ऊपर ज़ुल्म ढाना है, तो फिर तू भी यतीम हो जाएगी। यतीमी का नाम बाबा की ज़ुबान से सुना तो आपसे सब्र ना हो सका, आप बड़ा रोती हैं, ज़ारो कतार रोती हैं। तो फिर अर्ज़ करती हैं, ना बाबा आप मुझे ना छोड़ के जाएँ, आप तो मुझे अपने पास सुलाते थे, अपने सीने के साथ लगा के सुलाते थे। हालाँकि मेरा बेटा भाई जो है वो अली असगर भी छोटा है, लेकिन आप अपने बेटे को नहीं, मुझे अपने पास सुलाते थे। ऐ बाबा आप मुझे कपड़े ला के देते, मैं इसके बाद किसको बाबा कह के पुकारूँगी? जब इस तरह की तमाम बातें आपने, आपकी बेटी ने आपके हुज़ूर पेश की, तो आप भी बड़ा रोए, लेकिन अपनी बेटे को तसल्ली देते हुए मैदान जंग की तरफ रवाना हो गए। तो जब शहादतें हो गईं और यज़ीद के दरबार से ये लूटा हुआ काफ़िला जब रवाना हुआ, तो चल-चल के सारे जो करबला वाले थे वो शहादतों को देख-देख के तो थक चुके थे। तो कदम जो हैं वो उठाए नहीं थे जा रहे। तो जब चल-चल के थक गई बीबी सकीना, तो कैदखाना में जब पहुँचे तो उधर जाके वो सो गई। उनको अपने बाप हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। अचानक ही आपने ज़ार-ओ-क़तार रोना शुरू कर दिया और कभी एक दीवार के साथ सर टकराती, कभी दूसरी के साथ टकराती और उसकी उनकी ये आवाज़ सुन के तो यज़ीद ने कहा कि इस बच्ची को चुप करवाओ, वरना नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, तो आपने फरमाया कि इसको बाबा का सर ला दो, ये चुप कर जाएगी। जब यज़ीद ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दिया, तो आप अपने बाप के सर मुबारक को कभी सीने के साथ लगाती हैं, कभी आपका चेहरा मुबारक चूमती हैं, कभी रुखसारों का बोसा लेती हैं। इसी तरह ज़ार-ओ-क़तार रोती रहीं और वो इस गम से और इस सदमे से बेहोश हो गईं। तो कुछ लम्हों के बाद उनकी रूह जो है वो परवाज़ कर गई।